आज हम सूरदास जी के द्वारा रचित जो पद है, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें पहला जो अध्याय है, पहला पाठ जो है सूरदास। अब सूरदास जी के ये पद हैं 4। हम सूरदास जी के ये 4 पद करेंगे आज। इसमें मैं पहला पद आपको करवाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं कि एक एक जो इसके अंदर शब्द है उसकी आपको सही व्याख्या, सही अर्थ मैं बताऊं। तो पहले सूरदास जी का जीवन परिचय हम कर चुके हैं। उसके बारे में मैंने अलग अलग कोशिश की है कि मैं अलग अलग किताबों से जानकारी इकट्ठा करके आपको उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त में बताया। अब हम बात करेंगे उनके पदों की। अब सूरदास जी के पद सूर सागर सार, उनकी एक रचना है सूर सागर सार, उसमें से ये लिए गए हैं। ये उद्धव जो कृष्ण के मित्र माने जाते हैं, कि उद्धव और गोपियों का संवाद है। जब कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था, उनको निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए, तो उनकी ब्रिज क्षेत्र में एक उपवन में मुलाकात होती है गोपियों की और उद्धव की। और वहां पर उद्धव उनको उस निर्गुण परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं, उनकी शिक्षा देते हैं। तो वहां पर एक उड़ता हुआ भंवरा आता है। जो भंवरा होता है, जो आपने देखा होगा फूलों के ऊपर एक काला काला एक जो कहते हैं कि जिसको हम देसी हिसाब से भूंड बोल देते हैं, भूंड की तरह होता है, थोड़ा बड़ा भंवरा, वो आता है। तो उसको ही वो प्रतीक मानकर उद्धव को खरी खोटी सुनाती है, व्यंग करती है, वक्रोक्ति है सारा का सारा। यानी कि कह रही हैं भंवरे को और सुना रही हैं उद्धव को गोपियां। ये वो इन पदों में हमें वक्रोक्ति मिलती है। तो जो सूरदास जी के पद हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हम भागवत, श्रीमद् भागवत को पढ़ें, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 43वें भाग में उद्धव और गोपियों का प्रसंग आता है। इसको हम उद्धव गोपी प्रसंग भी कहते हैं और भ्रमर गीत भी कहते हैं। तो हमारी जो 10वीं की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसमें ये 4 पद उसमें से लिए गए हैं। 4 पद, इसके बारे में भी अलग अलग जानकारी मिलती है। कहते हैं कि एक बार जो कृष्ण है, उन्होंने सायंकाल का भोजन किया और वो ऊपर चढ़ गए, अपने महल की अट्टारी के ऊपर चढ़ गए, वहां पर बैठ गए। जाकर वहां पर बैठ गए तो वो बड़े उदास बैठे थे। उनको गोपियों की याद आ गई, ब्रज क्षेत्र की याद आ गई। तो उनका मित्र आया वहां पर उद्धव आकर उनसे बोला कि हे राघव, हे कृष्ण, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो? कहाँ है ध्यान? किस जगह पर चला गया है मस्तिष्क? तो वो कहते हैं उनको कि मुझे आज गोपियों की याद आ रही है, ब्रज क्षेत्र की याद आ रही है, और तुम जाओ उनको मेरा संदेश सुनाओ और उनको मथुरा लेकर आओ। ऐसा माना जाता है। तो कृष्ण के कहने पर उद्धव जो है वो मथुरा से गोकुल आते हैं, फिर ब्रज क्षेत्र आते हैं। एक जगह ऐसा माना जाता है। लेकिन एक जगह ये भी माना आता है पढ़ने में कि एक बार कृष्ण और उद्धव की बातचीत चल रही थी। तो जो उद्धव हैं वो निर्गुण परमात्मा को मानने वाले हैं, और जो कृष्ण है वो सगुण भक्ति को मानने वाले हैं, सगुण प्रेम को प्रमुखता दे रहे हैं। तो अब वो सोचते हैं कि मैं उद्धव के इस भ्रम को कैसे तोड़ूं कि निर्गुण भक्ति के स्थान पर सगुण जो भक्ति है वो श्रेष्ठ है। निर्गुण मतलब एक ऐसा परमात्मा, एक ऐसा हमारा इष्ट जिसको ना हमने कभी देखा, ना उनके बारे में
पता कि उनका रूप कैसा है, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, उनका आकार कैसा है, शकल सूरत कैसी है। बस हम मानते हैं कि एक परमात्मा है, नहीं तो हमें उसके रूप, रंग, आकार, किसी भी चीज के बारे में कोई भान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं। ये चीज। दूसरा, सगुण भक्ति में ये होता है कि हम जिसको अपना इष्ट मानते हैं उसकी शकल सूरत भी हमें पता है, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, रंग रूप कैसा है, उनकी छवि कैसी है, वो सब हमें पता है, हमारी आंखों में उनका रूप समाया हुआ है। तो अगर हम राम भक्ति की बात करें वो सगुण के अंदर आती है, कृष्ण भक्ति की बात करें सगुण के अंदर आती है, कबीर की भक्ति वो निर्गुण है। ज्यादातर जो साधु संत हुए हैं उनकी भक्ति निर्गुण रही है। वो एक ऐसे परमात्मा को मानते हैं जिसका कोई ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना किसी ने उनको प्रत्यक्ष रूप से उसको जानते हैं, ना उनका रंग रूप, आकार, शकल सूरत देखी। तो कृष्ण चाहते हैं कि उद्धव के इस भ्रम को तोड़ दिया जाए, तो वो उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं निर्गुण परमात्मा के भक्ति का संदेश लेकर, ऐसा माना जाता है। तो वो उद्धव का भ्रम तोड़ने के लिए ऐसा माना जाता है कि भेजते हैं गोपियों के पास। तो जब उद्धव गोपियों के पास आ जाते हैं और उनको निर्गुण भक्ति का संदेश सुनाने लगते हैं और वो उनको कड़वी ककड़ी की तरह लगती है, जिक्र करेंगे हम इसके अंदर जब बढ़ेंगे, पदों में आएगा, उनको वो अच्छा नहीं लगता वो संदेश निर्गुण का, परमात्मा का, क्योंकि उनके अंदर तन मन के अंदर तो सिर्फ कृष्ण बसे हुए हैं, कृष्ण की सिवाय कुछ नहीं। तो पहले पद में हम पढ़ेंगे कि जब उद्धव गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देता है और उनको कहता है कि कृष्ण को भूल जाओ, अब कृष्ण नहीं आएगा, अब सिर्फ परमात्मा का ध्यान लगाओ, उस निर्गुण परमात्मा की भक्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो फिर वहां पर फूलों के आसपास एक भंवरा मंडरा रहा था, उस भंवरे को वो प्रतीक मानकर उद्धव को खरी खोटी सुनाती उस भंवरे के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम जो है भ्रमर गीत पड़ा। गोपी उद्धव संवाद भी इसको कहते हैं और भ्रमर गीत भी कहते हैं। तो इसमें जो पहला पद है व्यंग है, वो मैंने लिखा हुआ है वहां पर, मैं उसमें वहां तुम्हें पढ़कर एक एक बात बताऊंगा कि क्या लिखा है उसके अंदर। देखिए यहां लिखा है कि उद्धव 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 जो कृष्ण का मित्र है उसका नाम है उद्धव। तुम हो अति बहुत ज्यादा बड़ भागी भाग्यशाली कि हे उद्धव, गोपियां कह रही है उद्धव को, व्यंग है, व्यंग बोल कर रही है उसके ऊपर कि हे उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी, उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, व्यंग कर रही है उसके ऊपर। अपरस रहत समेत तगाते नाहिन मन अनुरागी, पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस दे नदागी, और जो जलना तेल की गागर बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोलो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला भोरी गुरु चीटी जो पागी। अगर आप इसको याद कर लें, इनको याद कर लें तो ये भी अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम कहीं अगर हम किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर जब हम दे रहे होंगे तो हम उसी के इसमें से कोई भी पंक्तियां ले सकते हैं, उसमें उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। आप प्रश्न लिख रहे हैं, उसका उत्तर लिख रहे हैं, उसके बीच में पंक्तियां लिख दीजिए समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए। उसके नीचे फिर अपना उत्तर, बीच में उसको जो है कोष्टक है उनके अंदर लिख दीजिए। देखने वाले को उसका बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो याद करिए इसको कि उद्धव तुम हो अति बड़ा भागी, अपरस रहत समेत तगाते नाहिन मन अनुरागी, पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी, जो जलमा तेल की गागर बूंद न ताको लागी। और
प्रीति नदी में पाँव न बोया, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला अम भोरी, गुर चीटी जो पागी। अब इसकी व्याख्या सुनिए कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव तुम बहुत ही अति तुम हो अति बहुत बड़भागी, भाग्यशाली। अपरस अछूता, अछूता रहत, रहे हो या रहते हो, स्नेह प्रेम प्यार अपनापन लगाव, तगा तय, तगा धागा, तय से। अपरस रहत स्नेह तगा तय, अपरस अछूते रहत रहे हो, स्नेह प्रेम तगा धागा तय से। तुम अभी प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो, दूर रहे हो, अर्थात तुम प्रेम रूपी धागे में बंधे ही नहीं, अर्थात तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं। ये बोल रही है गोपियां, क्योंकि वो उनको सुना रही है कि तुम हमें निर्गुण भक्ति का संदेश दे रहे हो, जिस परमात्मा के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, जिसको हमने देखा नहीं, उनका रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, देखने में कैसे लगते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उन्होंने अब तक किया है, हमें जब उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। आप उस परमात्मा के बारे में हमें बता रहे हो, तुम्हें तो कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है। ये कह रही है गोपियां कि अपरस रहत स्नेह तगात है, कि तुम अभी प्रेम रूपी धागे में बंधे ही नहीं, अर्थात तुम्हें किसी से प्रेम हुआ ही नहीं। ना ही मन अनुरागी, अनुराग प्रेम, वही अनुराग प्रेम, अनुराग प्रेम, ना ही नहीं मन हृदय, अनुरागी प्रेम, तुम्हारे मन में कोई प्रेम है ही नहीं, तुम्हारे मन में प्रेम है ही नहीं। ना ही नहीं मन में अनुराग, अनुरागी प्रेमी, अनुराग प्रेम, अनुरागी प्रेमी, तुम्हारे हृदय में प्रेम है ही नहीं। पूर्णी 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 मतलब कमल, पात पत्ता, रहत रहता रहता रहता, जल भीतर, जल भीतर, ता रस दे न दागी। पूर्णी पूर्णी कमल, पात पत्ता, रहत जल भीतर, जल पानी भीतर अंदर, ता तब भी, ता तब भी, रस पानी, यहां रस का अर्थ पानी, देह शरीर, नहीं दागी दाग लगना, निशान पड़ जाना, धब्बा पड़ जाना। अर्थात अब वो उदाहरण दे रही है गोपियां दो, ये ध्यान रखना है, दो उदाहरण देकर उद्धव को बोल रही है। एक तो वो कमल की तरह मान रही है, कमल के पत्तों की तरह मान रही है उद्धव को, और दूसरा तेल की गागरी की तरह मान रही है। अब देखिए कैसे, पूर्णी बात की जैसे कमल का पत्ता रहता है, जल पानी भीतर, पानी के अंदर, जैसे कमल पानी के अंदर रहता है और कमल के पत्ते पानी के ऊपर टिके होते हैं, आपने देखे। तो गोपियां कहती है कि तुम तो कमल के पत्तों की तरह हो, तुम तो कमल की तरह हो जो हमेशा पानी के अंदर रहता है, लेकिन उसके पत्तों के ऊपर पानी का कोई भी धब्बा नहीं पड़ता, कोई भी निशान नहीं पड़ता। इसी तरह से तुम कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन अभी तक कृष्ण के प्रेम में नहीं बंध पाए हो। कृष्ण के पास रहते हो, कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, कृष्ण के प्रेम में तुम बंधे नहीं पाए, तुम्हारे मन में प्रेम है ही नहीं।
बिल्कुल तुम उसी तरह हो जैसे कमल के पत्ते होते हैं। कमल पानी के अंदर है, पत्ते पानी के ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन पानी का उन पत्तों के ऊपर कोई निशान नहीं पड़ता, कोई धब्बा नहीं पड़ता। तो बिल्कुल कमल की तरह ये उदाहरण दे रही है गोपियां, उदाहरण देकर उद्धव को व्यंग कर रही है उसके ऊपर। तारस दे न लगी, तब भी पानी, रस द्वारा तारा, रस यहाँ पानी। तो कहती है कि तब भी जैसे उस कमल के पत्तों की देह, केसरी कमल के पत्तों के ऊपर पानी का कोई दाग नहीं पड़ता, उसी तरह से कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई भी असर नहीं पड़ा। जो जो जलता तेल की गागर बूंद न ताको लागी, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो जनू, जानो, जनू, मानो, मनु, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना मानी जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना जहां होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां क्या कहता है कि जो उत्प्रेक्षा अलंकार, जल माह, जल पानी, माह के बीच में, माह बीच में, तेल तेल की गागरी, मटका, मिक्सी का कोई भी मटका, बूंद पानी की बूंद, न नहीं, ताको उसको, ताको उसको, लागी लगी। जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, कि दूसरा उदाहरण गोपियां देती है कि तुम बिल्कुल चिकने घड़े की तरह हो। जैसे मिट्टी का कोई भी घड़ा होता है, गागरी, उसको अगर तेल में डुबो दिया जाए या उसके ऊपर तेल लगा दिया जाए और फिर उसको पानी के अंदर डाला जाए, जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो मटके के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर तेल लगा है, पानी की एक भी बूंद भी नहीं टिकेगी, वो सारी की सारी नीचे रह जाएगी। अर्थात उस पानी का उस तेल के मटके के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो जलना तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, जिस तरह से तेल लगे हुए मटके के ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहर सकती, उसी तरह से तुम हो, कृष्ण के पास रहते हो और उनकी भक्ति में अभी तक नहीं डूब सके, उनके प्रेम में बंध नहीं सकती। चिकने गड़े हो तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ होगा। इसका मतलब ये है। प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रीति नदी, यहां यहां उत्प्रेक्षा, यहां रूपक, रूपक, पूर्णिपात, अनुप्रास, अनुप्रास, यहां अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहां रूपक, यहां फिर आ गया, जो आ गया ना, उत्प्रेक्षा। देखिए कहता है कि प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रीति प्रेम, नदी नदी, रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी नदी, यानी कि प्रेम की नदी में पांव पांव, न नहीं, बोरो डुबोया, दृष्टि दृष्टि, न नहीं, रूप रूप, सौंदर्य, परागी, प्राग, प्रेम। क्या कहता है कि प्रीति नदी में पांव न बोलो, दृष्टि न रूप परागी। कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव डुबोया ही नहीं, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। प्रीति नदी में पांव न बोलो, कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पांव डुबोया ही नहीं, अर्थात तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं। इसलिए तुम निर्गुण भक्ति की बात करते हो, सगुण की नहीं। इसलिए तुम कृष्ण को छोड़कर परमात्मा की निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हो, उस परमात्मा की बात कर रहे हो जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानती।
क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी से प्रेम किया नहीं, लेकिन हमने तो कृष्ण से प्रेम किया, हम तो उनको भूल ही नहीं सकते। वो बीच में कहती भी है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मेरा ये विषय रहा है सूरदास जी एमए में, तो उन्हें वो कहती है कि उद्धव मन नाही 10-20 एक ही तो सो गयो श्याम संग को आराधे अवधीश। कि हे उद्धव, या किन पदों में नहीं है, 4 पदों में नहीं है, यह अलग है कि हे उद्धव, हमारे मन जो है वो 10-20 नहीं है, एक ही था, और वो गयो श्याम संग, वही कृष्ण के साथ चला गया। को आराधेश, अब हम किस मन से ईश्वर की भक्ति करें? ये मैं इसमें बता रहा हूं, ये साबित करने के लिए कि इसका मूल भाव क्या है। वो बोल रही है, जब उद्धव उनको समझा रहा है कि तुम कृष्ण को भूल जाइए, कृष्ण को छोड़िए, कृष्ण तो अब आएगा ही नहीं मथुरा, क्यों उसके प्रेम में पागल हो रही हो, तुम क्यों अपना जीवन नष्ट कर रही हो, और क्या मिलेगा तुम्हें इससे? परमात्मा का नाम लो, तुम्हें गति मिलेगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वही सत्य है। तो वो तब कह रही है ये बात कि उद्धव मन नाही 10-20, कि उद्धव मन है वो 10-20 नहीं है, एक ही तो, एक ही था। सो गयो श्याम संग, वही कृष्ण के साथ चला गया मथुरा। को आराधे ईश, कहती है कि एक मन था, वो तो कृष्ण के साथ चला गया। अब हम निर्गुण परमात्मा की भक्ति कौन से मन के साथ करें? मन हमारे पास 10-20 तो है नहीं कि एक मन में कृष्ण बसे हैं और दूसरे मन से हम उस परमात्मा की भक्ति कर लें, उस निर्गुण परमात्मा की भक्ति कर लें। ऐसा कैसे हो सकता है? मन तो एक था, अब वो कृष्ण के साथ चला गया, अब हम किस मन के साथ उस निर्गुण परमात्मा की भक्ति करें? ये मैंने इसलिए इसके बीच में बताया ताकि आपको ये स्पष्ट हो कि इसका मूल भाव, इसकी पीछे की मूल प्रेरणा क्या है, और उसमें जो गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं, और उद्धव का उद्देश्य क्या था उनके पास आने का। तो इसमें आगे क्या है कि प्रीति नदी में पाँव न बोलो, कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव को बोया ही नहीं, अर्थात तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं, दृष्टि न ऊपर आएगी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के ऊपर मोहित हो सकी। यानी कि तुम्हारी जो दृष्टि थी वो किसी की सुंदरता को देखकर उसके ऊपर मोहित हुई ही नहीं, तुम किसी के ऊपर आकर्षित हुए ही नहीं, तुम्हारे मन जो तुम्हारा मन है वो किसी के ऊपर आकर्षित हुआ ही नहीं, तुम्हारी नजरें जो है वो किसी की सुंदरता पर मोहित हुई ही नहीं। इसका मतलब ये सूरदास जी अंत में क्या कह रहे हैं? सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां अंत में कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को क्या कहती हैं? अबला। अबला का एक अर्थ, अबला का अर्थ होता है स्त्री, नारी, असहाय स्त्री कह लीजिए, असहाय नारी कह लीजिए, कमजोर भी कह सकते हैं, इसका ये पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो अबला कहती है कि वो हम तो भोली, भोरी मतलब भोली, हम अबला, सूरदास जी कहते हैं कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, हम तो भोली भाली औरतें हैं, नारियां हैं, असहाय हैं। गुड़ चीटी जो पाटी, गुड़ 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 जो हम खाने का होता है मीठा पदार्थ, चाटी चीटियां, जो वही उत्प्रेक्षा अलंकार की तरह, पागी लिपटना चिपटना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं, भोली भाली असहाय नारियां हैं, और हम तुम चींटियों की तरह हैं, जो गुड़, चींटियों का और गुड़ का बहुत ही गहरा प्रेम माना जाता है। हिंदी साहित्य में बहुत सारी ये चीजें आती हैं जिनमें ये प्रेम के उदाहरण में चांद, चकोर, गुड़, चींटी, स्वाति नक्षत्र की बूंद और चातक, हारिल पक्षी जो इसी में आएगा, लकड़ी और हारिल पक्षी। तो गुड़ चींटी जो पाती, गुड़ गुड़ जैसे कहता है कि गुड़ के साथ चींटियां चिपक जाती हैं और अंत में वही चिपके चिपके अपने प्राण भी त्याग देती हैं,
क्योंकि वो चींटियां उनके साथ चिपक जाती हैं, वो उतरती नहीं उसके साथ और अंत में वहीं पर मर जाती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हम तो भोली भाली असहाय स्त्रियां हैं, नारियां हैं, हम तो बिल्कुल चींटियों की तरह हैं। जैसे चींटियां गुरु के प्रेम को नहीं त्याग सकती, नहीं छोड़ सकती और उसी के साथ चिपट कर अपना जान दे देती हैं, उसी तरह से हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। हम अगर हम चींटियां हैं तो गुरु हमारे लिए कृष्ण है। अगर अलग से भी आपसे पूछे कि गुरु किस रूप में प्रयोग हुआ होगा, तो चींटियां कौन है? गोपियां, गुरु कृष्ण। कि हम तो चींटियों की तरह हैं, जैसे वो गुरु के बिना नहीं रह सकती, उसी के लिए अपना जीवन भी त्याग देती है, उसके चिपट कर उसके ऊपर ही अपना प्राण न्यौछावर कर देती है, उसी तरह से अब हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है और कृष्ण के बिना हमारी कोई गति नहीं है। अब हमारा जो जीवन है उन्हीं के लिए समर्पित है, हम उनको नहीं छोड़ सकती। अतः हे उद्धव, अपना ये जो निर्गुण भक्ति का संदेश है वो आप हमें मत दीजिए, हमें मत सुनाइए, हम इसको ग्रहण नहीं करते, हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो ये पहला पद था सूरदास जी का, इसके बाद हम दूसरा पद करेंगे।